नमस्कार दोस्तों, दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स के समीकरण बदल रहे हैं और भारत क्या कर रहा है? भारत सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि जियोपॉलिटिक्स को बदलने में नेतृत्व भी कर रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका और नाटो देश भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत भी यूके और यूरोप के विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड व्यापार समझौते कर अमेरिका और नाटो पर उल्टा रणनीतिक दबाव डाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन किया गया और जल्द ही EU के साथ भी कुछ वैसा ही समझौता लगभग तय माना जा रहा है। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि ये भारत की वैश्विक पहचान, बढ़ती ताकत और कूटनीति की कहानी भी है। ब्रिटेन के साथ FTA साइन करने से भारत को आर्थिक लाभों के साथ साथ क्या क्या राजनीतिक और कूटनीतिक लाभ होंगे? अब अमेरिका और नाटो की धमकी का क्या असर होगा भी या नहीं, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, वो भी बिल्कुल आम भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो पसंद ना आए तो बताना कि क्या कमी रहे। शुरू करते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके अनुसार भारतीय मसाले, कपड़े, फुटवेयर, चमड़े और इंजीनियरिंग सामानों पर ब्रिटेन में ड्यूटी बहुत कम या खत्म हो जाएगी, जिससे ब्रिटेन में भारत का सामान सस्ता हो जाएगा। यानी भारतीय सामान ब्रिटेन में और ज़्यादा बिकेगा और इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी भारत में रोजगार बढ़ेगा। इस समझौते में भारतीय IT प्रोफेशनल्स और टीचर्स को वर्क वीज़ा देने में बड़ी राहत दी गई है। ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों को अब नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, जिससे उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी। ब्रिटिश कंपनियां अब भारत में ज़्यादा निवेश करने में दिलचस्पी लेंगी, जिससे भारत में नौकरियां बढ़ेंगी। अब कोई भी डील एक तरफा तो हो नहीं सकती। भारत ब्रिटेन को बदले में क्या देगा? ब्रिटेन की विस्की, कार और लग्जरी सामान पर टैक्स कम किया गया है। ब्रिटिश कंपनियों की भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में एंट्री आसान की गई है। भारतीय मार्केट में यूके को स्टेबल लॉन्ग टर्म एक्सेस मिला है। वर्तमान में ब्रिटेन और भारत के बीच कुल व्यापार करीब 36 अरब डॉलर यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का है। अब FTA के लागू होने के बाद अनुमान है कि अगले 5 सालों में ये व्यापार बढ़कर लगभग दुगना यानी 70 से 75 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है लाखों नए रोजगार। अब एक अहम बात, इस FTA से अमेरिका और नाटो की धमकी का क्या लेना देना? क्या इस समझौते से उनकी धमकी पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब यूके जो खुद नाटो का मेंबर है, वो भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा है। जब एक नाटो देश भारत को व्यापार में छूट दे रहा है, तो दूसरा नाटो देश अमेरिका भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी इतनी आसानी से नहीं दे सकता। यानी भारत ने एक तरह से अमेरिका की रणनीतिक ब्लैकमेलिंग को कमजोर कर दिया है। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन यानी EU की। भारत और EU के बीच FTA पर बातचीत सन 2022 से चल रही है। अब तक 11 राउंड हो चुके हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह समझौता 2025 के अंत तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। यानी भारत अब सिर्फ यूके ही नहीं, पूरे यूरोप के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड नेटवर्क बना रहा है। अभी भारत और यूरोप के बीच कुल व्यापार लगभग 120 अरब डॉलर का है, यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का। अगर FTA साइन हो गया तो अगले 5-7 सालों में यह व्यापार बढ़कर 200 अरब डॉलर यानी लगभग 16.5 लाख करोड़ तक पहुंचने की पूरी संभावना है। मतलब ये समझिए, यूके और EU दोनों के साथ FTA होने पर भारत को 250 से 275 अरब डॉलर यानी लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार मिल सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, भारत की कूटनीति, टेक्नोलॉजी, निवेश, शिक्षा और सुरक्षा साझेदारी को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा और साथ साथ इसका भारत को वैश्विक रणनीतिक लाभ भी मिलेगा। अगर भारत और EU का FTA साइन हो गया तो अमेरिका की रणनीतिक स्थिति और कमजोर हो जाएगी। भारत के पास यूके और EU दोनों का सपोर्ट होगा। भारत के सामान को यूरोप में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। भारत अमेरिका से कह सकेगा कि हम तो ट्रेड में ओपन हैं, आप ही टैरिफ बढ़ाकर खुद को अलग कर रहे हैं। यह अमेरिका की नैतिक स्थिति को और कमजोर करेगा और भारत को विश्वसनीय और संतुलित साझेदार की छवि देगा। आज अमेरिका भारत को रूस के पाले में बताकर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पर यूके के बाद EU के साथ FTA से भारत दिखा सकेगा कि वो ना तो रूस के पाले में है, ना चीन के और ना ही अमेरिका के कहे पर चलता है।
इनफैक्ट भारत किसी ब्लॉक का छोटा सा हिस्सा ना होकर खुद एक पावर सेंटर बन चुका है, जो किसी दबाव में ना आकर बेस्ट विकल्पों के साथ चलना पसंद करता है, और यही है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों, अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत की यह रणनीति अमेरिका और पश्चिम देशों की धौंस को जवाब देने के लिए सही दिशा में जा रही है? क्या भारत को आगे और भी ऐसे FTA समझौतों पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि भारत अब किस स्तर पर सोच और काम कर रहा है।